यही तो चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो अभी मार्केट ने साइडवेज लिया तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये हो जाएंगे कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो मार्केट हो सकता है कि आने वाले सेशंस में हल्का फुल्का डिप लेने के बाद ऊपर साइड में एक दे दे, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बनने की प्रोबेबिलिटी, अगर मैं आपको 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम में चला जाऊँ, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने पिछले एक दो उसमें और भी बताया था कि हो सकता है कि मार्केट इस स्टेप से भी एक पैरेलल चैनल बनाने की कोशिश करे, ठीक है। हालांकि ये जो पैरेलल चैनल मार्केट बना रहा था इसको फुलफिल मार्केट ने कर दिया है। होप सो कि ये जो पैरेलल चैनल था ये इतना ही था और यहाँ से जाने के बाद मार्केट इसको बस सस्टेन कर लिया। अगर कल परसों मार्केट ऊपर खुलता है तो जैसे कि मैंने बताया कि क्योंकि पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट हो चुका है, अगर मार्केट कल ऊपर खुलता है, खुलने के बाद नीचे गिरता है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा काम रहेगा, मैं यहाँ पे सपोर्ट वाला जो है एक ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, देखो सिंपल सी बात है कि ये जो जोन है मार्केट का, दिख रहा है ये वाला जोन, ये जोन पहले यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। मार्केट यहाँ पे आया रेजिस्टेंस के, यहाँ पे आया रेजिस्टेंस लिया। अब सिंपल सी बात है, अगर मार्केट कल गैप अप हो जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट गिरेगा तो भाई बाइंग ही आएगी। बहुत कम चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे गिरेगा और यहाँ पे बिल्डअप करने के बाद मार्केट नीचे गिर जाए। और नीचे गिरेगा तो फिर भी मैं यहाँ पे नहीं लूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कितना बड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा है। ये कंसोलिडेशन हमेशा मार्केट को एज अ सपोर्ट की तरह काम करते हैं। यहाँ पे डब्ल्यू भी मिल सकता है, अगर मार्केट बहुत अच्छा गैप अप हो गया और ससरा के नीचे गिर जाए तो यहाँ से कैसा डब्ल्यू भी हमको मिल सकता है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ टारगेट बड़ा हम लोग रख सकते हैं। सेम यहाँ से ऊपर अगर नीचे गिरता है तो यहाँ पे कप एंड हैंडल बनेगा, या फिर यहाँ पे अगर हैंड एंड शोल्डर जैसा बने, हैंड एंड शोल्डर की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो सकती है क्योंकि मार्केट अगर स्टेप से बनाएगा तो ज़्यादा अच्छा हैंड एंड शोल्डर बनेगा, ठीक है। तो इस स्टेप से हमारा प्लान रहेगा, जोन टू जोन हम लोग यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। जिस जोन में मार्केट होगा उसके हिसाब से जो भी हमको ट्रेड समझ में आएगा वो हम लेने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो ये हो गया पहला। दूसरा, अगर मैं जाता हूँ बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी देखो आज बहुत खासा मोमेंटम नहीं था। फर्स्ट हाफ में जो मार्केट ने मोमेंटम किया उसके बाद भी सेम साइडवेज है ना। तो सेम इसका भी वही है, क्या ही अलग से एनालिसिस बताऊँ मैं इसका, सेम एनालिसिस है इसका भी कि अगर मैं जाऊँ यहाँ पे रिसेट में तो मार्केट ने एक बहुत अच्छा रैली दी, उसके बाद मार्केट एक पॉज लिया है। अब ये कल यहाँ पे अगर मान के चलो, कल अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इस टाइप की बड़ी कैंडल आ जाती है तो हम ये सोच लेंगे कि भैया ये जो रैली थी ये थोड़ी सी फेल होने की तरफ जा रही है। बट फेल कब मानी जाएगी उसको, जब मार्केट यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाए, अगले दिन फिर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करो, फिर से इस कैंडल का लो ब्रेक कर दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कोई बहुत अच्छी एक नेकलाइन है। तो जब तक ये नेकलाइन के नीचे फॉल्स ब्रेकडाउन का सेटअप नहीं बनाएगा तब तक के लिए हमारे लिए पॉजिटिव ही है अभी भी। कल भी मार्केट नीचे गिरेगा तो भी मैं बाइंग करने की साइड में जाऊँगा। कोई भी यहाँ पे डाउन साइड का सिनेरियो नहीं है। डाउन साइड का सिनेरियो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में रहेगा कि अगर सपोज़ मार्केट ये जो सपोर्ट है इन सबको सस्टेन नहीं कर पाता है तो ही मैं डाउन साइड के लिए प्लान करूँगा। लाइक ये वाले सपोर्ट जो मार्केट ने आज ही बनाया है, तो अगर इस सपोर्ट को अगर मार्केट नहीं सस्टेन कर पाता है, गिर जाता है, तो मैं बाय सेलिंग साइड जाऊँगा। बट सेलिंग साइड भी कहाँ तक, इसका जो नेकलाइन है देखो, ये जो दिख रहा है, ये जो नेकलाइन है इसका, तो सिर्फ नेकलाइन तक का ही एक मतलब हल्का बुल्का होगा। मैं एक्चुअली उसके पहले ही बुक करना प्रीफर करूँगा क्योंकि बायर्स को आना होगा तो बहुत पहले से हो सकता है एग्रेसिवली आके उसको उठा दे। तो ये था हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का। साथ में आज हमारे टाटा मोटर्स का सेटअप बनने वाला था बट वो नहीं बना। अगर आप देखो टाटा मोटर्स अच्छा खासा गैप डाउन हुआ था और इस कंडीशन में मैंने जो यहाँ तक मैंने फॉलो किया कि जब भी गैप डाउन इतना बड़ा होता है तो मार्केट साइडवेज ज़्यादातर रह जाता है, मार्केट कहीं ज़्यादा मूव करता नहीं है। बट फिर भी मैं यहाँ पे एक फिबोनाची लगा के बैठा हुआ था, इनसाइड कैंडल का मेरा सेटअप था। अगर सपोज मार्केट यहाँ ऊपर ब्रेकडाउन देता तो मैं सिंपल यहाँ पे एक सेलिंग का सेटअप खोजने की कोशिश करता, लाइक फॉल्स ब्रेकडाउन। अब ये क्यों मैं खोजता, इसके पीछे रीज़न क्या है मैं बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ और पीछे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत अच्छा पहले ये चीज़ सपोर्ट हुआ करता था, दिख रहा है, जहाँ से मार्केट ऊपर गया। अब अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन करेगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायर्स जो सेलर्स है उनकी लिक्विडिटी लेगा और यहाँ से फिर मार्केट गिर जाता। तो यही सोच के हम लोग टाटा पावर में एक ट्रेड लेने वाले थे बट वो मार्केट ने एंट्री नहीं दी, इससे पहले ही वो गिर गया। तो ठीक है, नो वरीज, हमारे यहाँ पे सेट नहीं बना। इसके बाद अगर मैं आता हूँ एशियन पेंट्स में भी हमको बहुत अच्छा यहाँ पे टारगेट मिला, आप देख सकते हो यहाँ पे अभी लगा हुआ है मेरा। एक बार के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। अभी जो टारगेट है वो कैसे मिला वो आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पे अगर आप दूर जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत बड़ा मार्केट ने एक रेंज बनाया हुआ है, दिख रहा है, ये वाला एक रेंज मार्केट ने बनाया हुआ था। मार्केट आज इसकी नीचे ही खुलता है, नीचे खुलने के बाद इनसाइड कैंडल बनाता है और जाके मार्केट ऊपर क्लोजिंग देता है। अब ये जो मेन है ना यहाँ पे क्लोजिंग, यहाँ पे मुझे क्यों कॉन्फिडेंस था, क्योंकि अगर आप देखोगे कि एशियन पेंट का जो ट्रेंड है ना वो ऐसा हायर ही बन रहा है। सिंपल सी बात है, जितने बार ये मार्केट नीचे का ब्रेकडाउन दिखाएगा वो वहाँ पे फॉल्स करने की कोशिश कर सकता है। तो सेम यहाँ पे जब सुबह सुबह मार्केट ने क्या किया, एक लिक्विडिटी ली, यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल बनाया, सारे जो बायर्स हैं उनको आउट कराया, धीरे धीरे करते करते कंसोलिडेट करते हुए मार्केट ने डे जैसे डे हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, मैंने यहाँ पे क्वांटिटी अपनी डाल दी और 1:2 का ट्रेड बहुत आसानी से मिल गया। आसानी नहीं मतलब कि जाते थे लास्ट तक मिला, बट हाँ मेरे को कोई भी कहीं भी यहाँ पे देखो एसएल हंटिंग का कोई दिक्कत नहीं, आराम से स्लोली करते मार्केट ऊपर साइड गया और मुझे मेरा टारगेट यहाँ पे मिल गया। तो कैश का यही एक अच्छा रहता है कि अगर आप करते हो ऑप्शन से ज़्यादा बेटर कैश इसलिए ही होता है क्योंकि जब भी आप कैश में काम करते हो तो होता वहाँ पर वही है कि डी के आपको नहीं देखना पड़ता। मतलब अगर आपने यहाँ पे
मान के चलो कि 5000 का लॉस अगर आपने यहाँ पे प्लान किया तो उतना ही होगा, मैक्स टू मैक्स 5000 टू 500 300 ऐसा हो जाएगा, 200-300 ऊपर नीचे जाएगा, बट उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉसेस नहीं जाने वाले। तो ये कैश में फ़ायदा होता है। सेकंड है रिलायंस में मेरा एक SLE2 है, और SLE2 हिट होने का जो रीज़न है वो भी मेरा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना है, मार्केट अच्छा खासा गैप अप है, इनसाइड कैंडल बना है, ऊपर जाने के बाद ब्रेकआउट मार्केट ने दिया, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया। बट यहाँ पे देखो क्या है ना कि मैं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है वो अप है, तो मैं कभी भी ना अप ट्रेंड वाले मार्केट में फॉल्स ब्रेकडाउन ब्रेकआउट का सेटअप को ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया था, मुझे पता था कि ये जो जोन है यहाँ पे, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मार्केट का एक सपोर्ट था पहले, ये अब रेजिस्टेंस तरह काम कर सकता है, और मेरा वही हुआ, यहीं से ट्रेड मेरा फंसने के बाद नीचे हम लोग आ गए। तो ठीक है, जो भी है जैसा भी है कोई दिक्कत नहीं, इसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस हमारा गया। और मान के चलो कि जो हमारा एशियन पेंट में जो हमारा प्रॉफिट था और रिलायंस का जो प्रॉफिट था, दोनों मिला के एक तरह समझ लो कि हमारा ब्रेक इवन ही हो गया है ना। तो वही है, जैसे कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कोई मुझे रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करने का बहुत ज़्यादा वक्त मार्केट ने दिया नहीं, जाके सीधे से एसएल मार दिया। यहाँ पे आप देखो कि ये कप एंड हैंडल मार्केट ने बनाया, बट मैं इस टाइप के कप एंड हैंडल में बहुत ज़्यादा नहीं प्रीफर करता हूँ, क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट है। अगर मार्केट का ट्रेंड अप है, मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया है, तो यहाँ से मैं इस टाइप का कप एंड हैंडल ज़्यादा लेना प्रीफर करूँगा, ना कि ये कप एंड हैंडल लेना प्रीफर करूँगा। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट ट्रेंड अप है, मार्केट ने डिप लिया, डिप लेने के बाद क्या मार्केट और डिप ले सकता है, तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। हालांकि आप देखो कि यहाँ पे टारगेट भी नहीं है, मतलब टारगेट के पहले यहाँ से घूम के मार्केट ने यहाँ पे एसएल खा दिया, तो ठीक है, क्योंकि हमारा ट्रेड भाई एक सिंगल डायरेक्शन का था, मेरा जो व्यू पॉइंट था वो अपसाइड का था, तो अपसाइड मुझे नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ साथ मैं अगर और भी जाता तो और कहीं पर भी कोई ट्रेड था नहीं, पूरा मार्केट मैंने खोज मार लिया, कहीं भी कोई ट्रेड मिला नहीं, पता नहीं टाटा कॉमर्स में अचानक से कहाँ से इतनी बाइंग आ गई। तो जो भी है, इस टाइप से कोई मुझे कुछ खास ट्रेड यहाँ पे मिला नहीं। तो यही और था आज का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना हमारे चैनल को। तो मिलते हैं कल।